नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा पाली और आसमंद जिले के दौरे पर सोजत की गागुड़ा तहसील में करेंगे अवलोकन। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का करेंगे अवलोकन। गढ़बोर में चारभुजा नाथ जी के मंदिर में करेंगे दर्शन। इसके बाद जाएंगे कुंभलगढ़ के रिछेड़। केरल के त्रिशूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद बीजेपी महिला सम्मेलन को किया संबोधित। त्रिशूर में स्त्री शक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा, इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया। जोधपुर के दौरे पर रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी कैलाशनाथ महाराज के विशाल भंडारा महोत्सव में हुए शामिल। कहा, धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है। एआईसीसी में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग आज 14 जनवरी से शुरू हो रही। राहुल गांधी की भारत त्याग यात्रा की तैयारियों पर होगा मंथन। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के कोडो नेशनल पार्क में 3 शावकों का जन्म। नामी बीआई मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो किया शेयर। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में 3 शावकों का जन्म। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी अधिकारियों को दी बधाई। कहा, पीएम मोदी और मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में शुरू की गई चीता परियोजना के तहत हुआ शावकों का जन्म। राजस्थान में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां तेज। एसपीजी की टीम ने किया आरआईसी का निरीक्षण। आमजन की एंट्री बंद। बिना पास किसी को नहीं दिया जा रहा प्रवेश। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ईडी के समक्ष पेश न होने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, इतनी बार तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी बार केजरीवाल अपने रंग बदल रहे हैं। 6-7 साल पहले उन्होंने ट्वीट किया, मेरा सर शर्त पे झुक जाता है जब ईडी सीबीआई को बुलाने पर राजनेता नहीं जाते। जयपुर के विद्यानगर में भागवत कथा का आयोजन। सीएम बचनलाल शर्मा ने की शिरकत। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी हुई शामिल। डीजल के दामों को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कहा, दक्षिण एशिया के पास पड़ोसी देशों में भी 40 से 80% डीजल के दाम बढ़े। यदि पश्चिमी औद्योगिक क्षेत्र को देखें तो यहाँ कीमतें बढ़ी लेकिन यहाँ कीमत कम हो गई। दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हम ऐसा कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया से हुए रूबरू। कहा, पूरा प्रदेश मेरा परिवार में परिवार के रिश्ते पदों से नहीं होते, दिल के रिश्ते होते हैं। इसलिए भाई बहन और भांजे भांजियों से मेरा प्यार और विश्वास का रिश्ता है। मैं इनकी सेवा लगातार करता रहूंगा। सीकर और नागौर जिले के दौरे पर रहे सीएम बचनलाल शर्मा। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का किया अवलोकन। कहा, पिछली सरकार ने वादे किए वो झूठे निकले। हमने जो वादे किए उसे पूरा करना शुरू किया। सीएम केजरीवाल का ईडी के समक्ष पेश न होने पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार कर हाजिर नहीं हो रहे। स्पष्ट दिखता है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को बताया संविधान विरोधी। कहा, ये कानून जो धर्म के आधार पर बनाया गया है। सीएए को एनपीआर एनआरसी के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जो देश में आपकी नागरिकता साबित करने के लिए शर्तें तय करेगा। झारखंड के रांची में सीएम आवास में गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक। 45 मिनट तक चली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। हेमंत सोरेन ने कहा कि सोशल मीडिया और अखबारों पर ध्यान न दे, मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दे रहा। जेएमएम सांसद महुआ माझी मीडिया से हुई रूबरू। कहा, मुख्यमंत्री सोरेन ने ईडी को भेजे गए 7वें समन का जवाब दिया। उन्हें ईडी का कोई डर नहीं। उन्होंने कहा कि लड़ने के लिए तैयार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुख्य सचिव बनने के बाद सुधांशु पंत की ब्यूरोक्रेट्स के साथ पहली बड़ी बैठक। सभी विभागों के एसीएस प्रमुख सचिव और सचिव हुए शामिल। कलेक्टर संभाग के आयुक्त भी वीसी के जरिए जुड़े। सीएस ने दी नवाचारों पर जोर की सलाह। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। कहा, ना पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता रहेगा जब तक चुनाव रहेंगे। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम करेंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए का एक्शन। राजस्थान और हरियाणा में कल की छापेमारी। जयपुर टोंक और डीडवाना में भी हुई कार्रवाई। ईडी की कार्रवाई पर बोले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा, जिस राज्य में चुनाव होता है वहां ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है तो आम बात हो गई है। इस समय झारखंड में सक्रिय है। पश्चिम बंगाल में भी ईडी और सीबीआई का मन चाहता है तब चली जाती है।
में युवा पहलवानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। ओलंपिक विजेता पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कहा देश की कुश्ती को किया बर्बाद, संघ को बहाल करे वरना अवार्ड लौटाएंगे। बीकानेर के महाजन में संयुक्त युद्धाभ्यास। इंडिया और यूएई के सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास। भारत मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की एक बटालियन ले रही हिस्सा। यूएई के 45 जवानों की टुकड़ी शामिल। राजस्थान में सर्दी का सितम। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से गिरा तापमान। चूरू, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर समेत 11 जिलों में रहा कोल्ड डे। असम के गोलाघाट में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 14 लोगों की मौत, 27 यात्री हुए घायल। चौक के अलीगढ़ थाने का एएसआई रामलाल ट्रैप। एसीबी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। चालान पेश करने की एवज में मांगी थी घूस। झालावाड़ के भवानी मंडी में सर्किल के मोयाखेड़ा में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा की शुरुआत हुई, जहां सारे गांव वासियों ने मिलकर कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा पूरे गांव में घूमते हुए सत्संग पांडाल पर पहुंची, जहां कथावाचक रामेश्वर के मुखारबिंद से सुखद जीवन के अनुभव के बारे में बड़े भाव से कृष्ण भगवान की कथा सुनाई गई। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने जनता के लिए आभार जताने के लिए धन्यवाद यात्रा निकाली। विधायक वर्मा ने रामदेव गौशाला में गायों को चारा खिलाया, पूजा अर्चना कर गौ माता का आशीर्वाद लेकर धन्यवाद यात्रा प्रारंभ की। लोगों ने जगह जगह माला साफा पहनाकर स्वागत किया, आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। बांसवाड़ा की गढ़ी में युवती का फोटो वायरल कर आत्महत्या करने को किया विवश। पीड़िता के भाई ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। कहा आरोपियों ने मेरी बहन का फोटो वायरल किया, जिससे बहन ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। फतेहपुर शेखावाटी में लगातार 8 दिनों से घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी हुई कम। दिन के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट हुई दर्ज। जलाव का सहारा ले रहे लोग। सर्द हवाओं की वजह से गर्म कपड़े पहनने के बावजूद लोग ठिठुरते रहे। पिंजरापोल सोसाइटी के गौपालकों को कंबल वितरित करने के लिए पहुंचे भामाशाह। जयपुर के जमवा रामगढ़ की ग्राम पंचायत सायवाड़ पहुंचे पूजित अक्षत। सायवाड़ के जाल बाबा ठाकुर जी मंदिर में रखवाए गए अयोध्या से आए पूजित अक्षत। विधिवत पूजा अर्चना के बाद निकाली शोभायात्रा। कलश यात्रा में 500 महिलाएं हुई शामिल। सरपंच सहित अन्य लोग भी हुए शामिल। झालावाड़ में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। भर्ती नर्सेज की अंतिम पदस्थापन सूची शीघ्र जारी करने की मांग। कहा सरकार के गठन के बाद नर्सेज संगठन को उम्मीद, लोकसभा आचार संहिता से पूर्व अंतिम पदस्थापन सूची जारी की जाएगी। झालावाड़ में वन मंडल क्षेत्र के खानपुर बारापाटी जंगल में अवैध खनन जोरों पर है। दिन दहाड़े अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां गुजरने से लोगों में एक्सीडेंट का खतरा। ग्रामीणों ने लगाया अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप। कहा प्रशासन देखकर भी बैठा है मौन। पाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक। जिला स्तरीय अधिकारियों और उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली बैठक। लक्ष्य अनुरूप और प्रगति लाने पर मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। जमवारामगढ़ के पालड़ी कला गांव में दामाद ने ससुराल में फंदा लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला करवाया दर्ज। पुलिस ने की मामले की जांच शुरू। फलौदी में हिट एंड रन कानून के विरोध में आई टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने किया था प्रदर्शन। यूनियन ने कानून वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को सौंपा ज्ञापन। देश भर में विभिन्न वाहनों के ड्राइवर कर रहे थे विरोध। राजसमंद के कुमारिया कस्बे में 4 गायों की रहस्यात्मक मौत हो गई और एक गाय बीमार है। फर्स्ट इंडिया पर खबर चलने के बाद पशुपालन विभाग की चिकित्सा टीम खातीखेड़ा गांव पहुंची और किसानों की पीड़ा को सुना। टीम ने गांव में बीमार गायों का उपचार किया। मृत पशुओं में रेबीज के लक्षण बताए गए। राजसमंद में राजीव युवा मित्रों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कहा राजीव युवा मित्रों ने वर्तमान सरकार से बर्खास्त कर दिया है। सरकारी योजनाओं का प्रसार करने के लिए लगाए गए थे राजीव युवा मित्र। जिले में 83 युवा मित्र थे कार्यरत। अजमेर के विजयनगर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आयोजनों के तहत गणगौर महोत्सव समिति के तत्वावधान में तहसीलदार और पालिका अध्यक्ष को निमंत्रण देते हुए सहयोग की अपील की गई। आगामी 21 जनवरी को लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में सुंदरकांड के पाठ के साथ कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। सिकराय के बहरावंडा गांव में मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। निर्धन और निशक्तजन महिलाओं को भागीरथ फुले सेना सेवा वितरण समिति ने कंबल के वितरित। इस दौरान मुकेश रमलेचा, तहसीलदार कौशल गर्ग, सरपंच रामपुल मीना सहित कई लोग उपस्थित रहे। हिटन कानून में संशोधन की मांग को लेकर निजी बस चालकों ने आज तीसरे दिन भी हड़ताल रखी। इस दौरान निजी बस चालकों ने हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया और नए कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने या संशोधन की मांग की। डीडवाना में बीमा कर्मचारियों और अधिकारियों ने किया प्रदर्शन। ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पर भोजनाविकास में शाखा कार्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। अधिकारियों की लंबित मांगों के निस्तारण के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लेने पर किया प्रदर्शन। सांगनेर के प्रतापनगर, श्योपुर और वार्ड नंबर
98 में घर घर जाकर अयोध्या से आए अक्षत और पत्रक लोगों को वितरित किए। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने किए वितरित। सांसद रामचरण बोहरा ने लोगों से किया आग्रह 22 जनवरी को दीपक जलाकर ज्योति प्रज्वलित कर भगवान श्री राम की करें पूजा अर्चना। ब्यावर में दुर्गावास के ग्रामीणों ने सोबनिया रामावास के मध्य स्थित क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की। उक्त मांग को लेकर बिच्छू चौड़ा के ग्रामीणों ने वार्ड पंच आदित्य के सानिध्य में कलेक्टर हुताश सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। झालरापाटन में कांग्रेस पार्षदों ने अतिक्रमण को लेकर प्रदर्शन किया। गिंदौर दरवाजे के बाहर नगरपालिका की 2 बिस्वा जमीन एवं दादाबाड़ी टैग पर किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर किया प्रदर्शन। अतिक्रमियों से मुक्त करवाने को लेकर अधिशासी अधिकारी को दिया ज्ञापन। सांगनेर के प्रतापनगर सेक्टर 3 में अयोध्या से आए अक्षत और पीले चावल वितरित किए गए। 251 घरों में किए गए वितरण। घर घर लोगों ने कलश की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। भजन कीर्तन करते हुए राम भक्तों ने अक्षत और पत्रक वितरित किए। प्रतापगढ़ के कृषि विस्तार सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में उपस्थित कृषि अधिकारियों को उन्नत कृषि तकनीक और विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किसानों के पंजीकरण की समीक्षा भी की गई। धौलपुर में पिछले 5 दिनों से जारी कोहरे और ठंड का असर थमने का नाम नहीं ले रहा। हाट कपाती सर्दी से अब आम जीवन ठप सा पड़ गया है। शहर के बाजारों से रौनक गायब है। लाभ का सहारा ले रहे हैं लोग। सायला के तालियाना निवासी निकिता कंवर का राष्ट्रीय स्तर हॉकी खेल के लिए चयन हुआ। इससे पहले निकिता 2 बार खेल राज्य स्तर और हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी है। शानदार प्रदर्शन के चलते निकिता का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। आगामी 4 से 7 जनवरी को कर्नाटक के कुडागू के स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर की बाड़ी में उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजातियों ने सौंपा ज्ञापन। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की मांग। भारत में शिक्षा में रहा दोनों का सराहनीय योगदान। बांदीकुई में बाईपास पर आधे दर्जन से अधिक स्थानों पर भाजपा और विभिन्न संगठनों की ओर से राज्य मंत्री संजय शर्मा का जोरदार स्वागत। विधायक भागचंद सिंह सैनी टाकड़ा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने अभिनंदन किया। इस दौरान कई लोग उपस्थित रहे। सांगनेर में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने नववर्ष पर वार्ड नंबर 98 वासियों को दी सौगात। रामचरण बोहरा ने सांसद कोष से निर्मित सीसी सड़क का किया लोकार्पण। इस दौरान कई वार्ड वासियों की रही उपस्थिति। अनूपगढ़ के राजीव गांधी युवा मित्र संघ के द्वारा 2 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने और राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल करने की मांग की गई। इसके बाद विरोध प्रदर्शन भी कलेक्ट्रेट तक किया गया। झुंझुनू में सर्द हवाओं से ठंड का प्रकोप जारी। जिले में दोपहर तक छाया रहा घना कोहरा। 3 दिन से घना कोहरा और कोल्ड वेव का रेड अलर्ट। कृषि विभाग ने किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी। फसल को पाले से बचाने के लिए एक बार गंधक के तेजाब के 0.1% घोलकर छिड़काव करना जरूरी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में शव पड़ा होने की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई। दुर्ग की तलहटी में लकड़ियां बीनने गई महिलाओं ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कोतवाली थाना सीआई ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने मृतक की जेब से दिलीप पाटीदार के नाम का आधार कार्ड पाया, जिसे मोर्ची में रखवाकर जांच में पुलिस जुट गई। प्रतापगढ़ में शिव महापुराण कथा का कलश यात्रा के साथ आगाज हुआ। शहर के रामकुंड से निकाली गई पोथी और कलश यात्रा का मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की धुनों पर कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु भक्तिभाव से नृत्य करते नजर आए। बांदीकुई के कोलाना औद्योगिक क्षेत्र के एसोसिएशन की ओर से राज्य मंत्री संजय शर्मा और विधायक भागचंद टाकड़ा का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 दिन पहले एक नालदार चौकीदार बंदूक के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के मामले में पूछताछ के बाद बंदूक बेचने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई। बाड़मेर के जिला अस्पताल में स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल की जयंती के मौके पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान बड़ी तादाद में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान को लेकर युवाओं में जबरदस्त तरीके का उत्साह नजर आया। पाली में यातायात सुरक्षा नियमों की जानकारी देने और अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस का अलर्ट। खिंवाड़ा थाना क्षेत्र के एसआई कालू सिंह के नेतृत्व में नाकेबंदी की गई, जिसमें वाहन चालकों की ओर से नियमों की पालना नहीं करने पर चालान की कार्रवाई की गई।